सबने साथ छोड़ा लेकिन भगवान ने नहीं। दिल छू लेने वाली कथा। तो दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें तोड़ती नहीं, हमें नया बनाने की तैयारी करती है। जब रास्ते बंद होते हैं तो समझिए कोई ऊपर वाला नया रास्ता बना रहा है। अगर आज आप भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अगर सब कुछ अचानक बदल रहा है, तो हिम्मत मत हारिए। हो सकता है आपके जीवन में भी भगवान शिव की कृपा शुरू हो चुकी है। और याद रखिए, भगवान कभी देर नहीं करते, वह सही समय पर सब कुछ बदल देते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके जीवन का जवाब लेकर आए। हर हर महादेव भक्तों। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था आरव। आरव कोई संत नहीं था, बस एक साधारण इंसान। नौकरी करता था, परिवार से प्यार करता था और हर सोमवार मंदिर जाकर भगवान के सामने सिर झुका देता था। ज़िंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जीवन अचानक ऐसा मोड़ लेता है जिसकी कल्पना भी नहीं होती है। एक दिन ऑफिस से फ़ोन आया, आरव जी, कंपनी बंद हो रही है, आज आपका आखिरी दिन है। फ़ोन कट गया। उस दिन पहली बार उसे लगा ज़मीन पैरों के नीचे से खिसक गई। उसने खुद को संभाला, सोचा कोई बात नहीं, नई नौकरी मिल जाएगी। लेकिन असली तूफ़ान अभी बाकी था। सब कुछ टूटने लगा। कुछ ही दिनों में बचत खत्म होने लगी, घर में तनाव बढ़ गया, पत्नी चिंता करने लगी, रिश्तेदार ताने देने लगे। जो दोस्त हर दिन साथ बैठते थे अब फ़ोन नहीं उठाते थे। आरव को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ ही क्यों। एक रात वह अकेला छत पर बैठा था। आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही क्यों। हवा चल रही थी लेकिन कोई जवाब नहीं था। अजीब संकेत शुरू हुए। कुछ ही दिनों बाद उसके साथ अजीब चीज़ें होने लगीं। रात को ठीक 3 बजे उसकी नींद खुल गई। बार बार मंदिर जाने का मन करता। भीड़ से घबराहट होने लगी। पुराने दोस्त दूर होते गए, लेकिन अंदर शांति भी महसूस होती थी। समझ नहीं आ रहा था यह दुर्भाग्य है या कुछ और। एक दिन नौकरी ढूंढते ढूंढते वह शहर के पुराने मंदिर के पास पहुंच गया। थका हुआ था, सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आकर बैठ गया। साधु मुस्कुराया और बोला, बहुत भारी मन है तुम्हारा। आरव चौंक गया, आपको कैसे पता? साधु बोला, जिसे भगवान चुनते हैं उसका बोझ पहले हल्का करते हैं। आरव गुस्से में बोला, अगर यह भगवान की कृपा है तो मुझे नहीं चाहिए। साधु बस मुस्कुराता रहा। फिर बोला, अभी नहीं समझोगे, लेकिन जल्द ही समझ जाओगे। इतना कहकर वह उठकर चला गया। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, साधु कहीं दिखाई नहीं दिया। सबसे बड़ा झटका घर लौटते ही उसे पता चला कि बैंक का कर्ज भी बढ़ चुका है। अब सच में सब कुछ खत्म लग रहा था। उस रात वह रो पड़ा पहली बार, भगवान अगर आप हो तो मेरी मदद करो। रोते रोते उसकी आंख लग गई। सपना उसने देखा, वह एक पहाड़ पर खड़ा है, चारों ओर धुंध है। अचानक सामने प्रकाश फैलता है और उस प्रकाश के बीच खड़े थे भगवान शिव। आरव कांप गया, मैंने क्या गलती कर दी प्रभु? उत्तर आया, तुम्हें सज़ा नहीं दी जा रही है, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। आरव रोते हुए बोला, सब कुछ छीन कर आवाज़ उठाई। जो तुम्हें कमज़ोर बना रहा है उसे हटाना ज़रूरी था। जब तक दुनिया को सहारा रहता है तब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता। फिर आवाज़ धीरे धीरे गायब हो गई। आरव की आँख खुल गई। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन अजीब सी शांति थी। बदलाव की शुरुआत। अगले दिन उसने फैसला लिया, अब वह शिकायत नहीं करेगा, जो मिलेगा वही करेगा। उसे मंदिर के पास छोटी सी दुकान लगाने का मौका मिला। पहले तो उसे शर्म आई, लेकिन मजबूरी थी। वह रोज़ सुबह दुकान लगाता, मुस्कुरा कर लोगों को चाय देता। धीरे धीरे लोग उससे अपनी बातें करने लगे। कोई अपनी परेशानी बताता तो कोई दुख बताता। अजीब बात यह थी, आरव के शब्द लोगों को सुकून देने लगे। एक दिन एक बड़ा व्यापारी वहाँ पर आया। बारिश हो रही थी।
आरव ने बिना पैसे लिए उसे चाय दे दी। व्यापारी ने पूछा, क्यों? आरव बोला, कभी कभी इंसान को पैसे नहीं, गर्माहट चाहिए। व्यापारी मुस्कुराया। कुछ दिनों बाद वही आदमी फिर वापस आया। उसने कहा, मेरी कंपनी में मैनेजर की ज़रूरत है, क्या काम करोगे? आरव हैरान रह गया। नई नौकरी, अच्छा वेतन, जिंदगी फिर से बदलने लगी। असली चमत्कार। लेकिन इस बार आरव अलग था। अब उसे अहंकार नहीं था। वह रोज मंदिर जाता, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाता और सबसे बड़ी बात, अब वह दूसरों को हिम्मत देता था। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर वही बूढ़ा साधु फिर दिखाई दिया। आरव दौड़ कर पास गया। आप उस दिन कहाँ चले गए थे? साधु मुस्कुराया। तुम्हें खुद रास्ता ढूंढना था। आरव बोला, आप सही थे। भगवान ने सब लिया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दिया। साधु ने कहा, उन्होंने कुछ लिया ही नहीं, बस तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिया। इतना कहकर साधु उठे और भीड़ में ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। आरव बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे समझ आ रहा था, कभी कभी टूटना भी भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी अचानक लोग दूर हो रहे हैं, अकेलापन बढ़ रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं, तो शायद यह अंत नहीं, शायद कोई आपको नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि भगवान जब किसी को अपने करीब लाते हैं तो पहले दुनिया की आवाज़ें कम कर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।